थे जो एमरल्ड एंड अबव थे, और ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमें बहुत चीजें सीखने को मिली। मैं एक ही बात सोच रहा था कि आप सारे लोग वहां कैसे आएंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी एमरल्ड बन के उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, और जो व्यक्ति एमरल्ड बन के एलडीपी पे आ गया उसकी लाइफ जो है सेट हो जाती है। तो सभी साथियों से मैं कहूँगा जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एमरल्ड लेके आए। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जो एक साल के अंदर 8 लेवल किए, 7 लेवल कर चुके हैं। तो सवाल ही आता है कि कोई व्यक्ति सेम काम में स्टार्ट करता है और एक आदमी उतने ही समय में 5 लेवल कर लेता है, 6 लेवल कर लेता है, 7 लेवल कर लेता है, और उसी समय में एक आदमी 1 लेवल भी नहीं कर पाता है। एसलीपीएस वेलनेस संस्था बहुत सारे लोगों को मिलती है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, और एक व्यक्ति 1000 का चेक भी नहीं बना पाता है। ऐसी बात नहीं है कि लोग चेक बनाना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है कि लोग सफल होना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये नहीं है। कितने लोग तो मेरी बात पहुंच पा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कामयाब होना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, प्लेटफॉर्म मिल चुका है। इसी पैनल के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो एसलीपीएस के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन सारे लोग कामयाब नहीं होंगे। जितने लोग कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन सारे लोग कामयाब नहीं होते। कितने लोग कारण जानना चाहते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि 60% लोग ऐसे हैं जो ना करेंगे ना करने देंगे। कितने लोगों ने देखा था? साथियों, आज दुनिया में 60 से 65% ऐसे लोग हैं। हमें सिर्फ ये देखना है इन 65% लोगों में हम कहीं तो नहीं है। अगर आप डी कैटेगरी में हैं होते तो आप यहाँ आते ही नहीं। तो जो लोग कामयाब नहीं होने थे वो तो आए ही नहीं। उन्होंने तो अपने बहाने बना के गाना आपको सुना के दुख और दर्द भरे, और आपके साथ ज्वाइन ही नहीं किया। ज्वाइन भी किया, प्रोडक्ट ले भी लिया, तो उनके दर्द खत्म नहीं हुए। उनके दर्द अभी भी चालू हुए। अरे साहब प्रोडक्ट तो लिया, अभी तो मुझे आराम लग नहीं रहा है। बोले कितने दिन हुए? बोले कल एक ढक्कन पिया था। बोले तो क्या दूसरे दिन रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा? मैंने तो आपको बोला था 3 महीने का चलेगा, 2-3 महीने में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपको कुछ रिलैक्स महसूस होगा एकदम थोड़ी। अच्छा ठीक है। तो मतलब इनकी रोने की आदत है। ये हर समाधान में समस्या ढूंढने के आदी है। ये प्रोडक्ट पिएंगे भी और बोलेंगे साहब लग नहीं रहा है, मुझे कुछ हो पाएगा। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है, सावधान रहना है। बाकी अगर हम सी बी कैटेगरी में है तो ए में पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अच्छा बनना पड़ेगा। अपने आप को ए कैटेगरी में लेके आना पड़ेगा। जितने लोगों को यहाँ पे कॉल करके बुलाया जाता है, मैं आपको 2 बात बताना चाहूंगा। जिन लोगों को मीटिंग के अंदर लाया जाता है उन लोगों की कोई गारंटी नहीं है कि वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं उन लोगों की जिन लोगों को लाया नहीं जाता है इस मीटिंग के अंदर, जूम के ऊपर, ऑफलाइन के उधर, जो लोग अपने बिना लाए खुद आते हैं वो लोग 100% यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। अब आप ये चेक कर लें कि आपको रोज लाया जाता है मीटिंग के अंदर, या सिर्फ आपको धक्का मारा जाता है, या आप सेल्फ से सबसे पहले आते हैं, या खुद टाइम से कनेक्ट करते हैं, किसी की कॉल का इंतजार नहीं करते हैं। क्योंकि एक बात बोली जाती है, जो सेल्फ है वही सफल है। धक्का मार के आज तक किसी को कहीं का सम्राट नहीं बनाया गया। इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। अमिताभ बच्चन ने पूरी ताकत लगा ली। अमिताभ बच्चन का जो नाम है उनके बेटे का कभी नहीं हो पाया। उन्होंने बहुत धक्का लगाया लेकिन नहीं हो पाया। सोनिया गांधी जी ने बहुत धक्का लगाया, क्या वो नाम राहुल गांधी जी कर पाए? हाथ खड़ा करके बताएं। साथियों, आप किसी का बाप कितना बड़ा हो, उसका नाम कितना बड़ा हो, वो भी किसी को धक्का मार के कभी कामयाबी नहीं दिला पाया। तो हम और आप तो चीज क्या है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? साथियों, आपको और हमको इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी कामयाबी कोई और नहीं कराता है, हम और आप खुद कराते हैं। हम कितने सीरियस हैं। हमें कॉल करने के बावजूद भी 7 बजे का टाइम है, 7:24 हो रहे हैं, अभी तक हमारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। 163 लोग। मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूं, अगर आप रियल में कामयाब होना चाहते हैं, एसलीपीएस कुछ नहीं कर सकती आपकी जिंदगी में।
जब तक आप एसलीपीएस के अंदर नहीं आएंगे। बाहर से सिर्फ मैच देखा जाता है, खेलने वाले खिलाड़ी को मैदान में उतरना पड़ता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? और जो मैदान में उतरता है उसी को मैन ऑफ द मैच मिलने के चांस होते हैं, उसी को विजेता बनने के चांस होते हैं। लेकिन दर्शक बन के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। जितने लोग अभी तक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, बस आ गए, बुला लिया तो आ गए, नहीं बुलाया गया तो नहीं आ गए। बाद में बोल देते हैं सर मीटिंग में क्यों नहीं आए? बोले सर हमें तो किसी ने फोन नहीं किया, फोन का इंतजार कर रहे हैं, उनका भगवान की कृपा से भला हो जाएगा, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है। तो साथियों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कामयाब होना चाहते हैं, ना प्रॉब्लम ये है कि हम कामयाब हो नहीं सकते, ना प्रॉब्लम ये है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, कामयाब हो सकता है, उसको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है और काम करना स्टार्ट करता है। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि हमने और आपने इससे पहले कोई काम नहीं किया अपनी कामयाबी के लिए। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो भी आज कर रहे हैं, सारे लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जो पापड़ बेल सकते थे अपने जीवन को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए, बहुत सारे पापड़ आप बेल चुके हैं। आपने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत जगह आपने अपनी किस्मत आजमाई है। भगवान मेरी किस्मत बदल जाए, मैं कुछ बड़ा कर पाऊं। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? जब मैं भी स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, तो मुझसे कोई पूछता था आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैंने बीएड का भी फॉर्म डाल दिया है, मैंने आर्मी का भी फॉर्म डाल दिया है, मैंने पुलिस की तो लंबाई नहीं थी मेरी तो नहीं डाला है, और भी बहुत सारे, क्लर्क का डाल दिया है, लेखपाल का डाल दिया, मतलब बहुत सारे फॉर्म हम लोग डाल देते हैं। और फिर जब हमसे कोई पूछता है कि क्या बनना चाहते हो, बोले जिसमें नंबर आ जाएगा वही बन जाएंगे। ये तो लोग मेरी बात से सहमत है। वहीं से हम आए हैं और वहीं से आप आए हैं। आप मुझे बताइए, जहां किस्मत ले जाएगी वहां तो कोई भी पहुंच जाएगा। आप और हम, जब पानी की बरसात होती है या कहीं से पानी का फ्लो आता है, तो पानी अपने आप कहाँ जाता है? जहाँ पे ढाल होता है, जहाँ पे गड्ढा होता है, जहाँ पे जगह होती है, पानी अपने आप जाता है। लेकिन उसी पानी को अगर आपको अपने खेत में लेके जाना है, दूसरी जगह लेके जाना है, तो आपको डायरेक्शन देके, उसके लिए मेड़ बना के, उसके लिए मिट्टी लगा के, उसको गाइड करके, उसको रास्ता बना के देना पड़ेगा। फिर वही पानी वहां जाएगा जहां आप लेके जाएंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? साथियों इसी तरीके से हमारी जिंदगी है। हम अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उसका डायरेक्शन हमें और आपको खुद पहले तय करना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। साथियों हम क्या करते हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। हमारा खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता, हमारा खुद का कोई विजन नहीं है, हमारा खुद का कुछ नहीं होता। जब हम एक अच्छे नेता को बोलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है यार हम नेता बन जाते तो बहुत बढ़िया रहता, मोटिवेशन आता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? हम भी किसी नेता के पीछे लग लेते, उसको ड्यूटी देते, और जब लोग बोलते हैं हमें 10 साल हो गए नेताजी के घर पे जाते, हमें कुछ नहीं मिलता था, हम फिर भी बैठे रहते थे, और आज देखो हमारी किस्मत बदल गई, हमें ठेके मिल गए, ये हो गया वो हो गया। हमें भी लगता है हम 10 साल यहाँ क्यों नहीं दिए, शायद हमारी भी किस्मत बदल जाती। जब हम किसी डॉक्टर को देखते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, तो हमें लगता है यार हमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, हम डॉक्टर बन जाते। यानी कि जो आदमी हमारे सामने आता है और हम जिससे प्रभावित होते हैं, हमारा दिल, हमारा अंदर से आत्मा कहती है यार हम यही बन जाते। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? साथियों हम सारे लोग देख के बदलने वाले होते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लोगों से मोटिवेट होते हैं और उसी प्लेटफॉर्म में जाने की निश्चय कर लेते हैं, कुछ दिन जाते हैं और उसके बाद जैसे ही उस प्लेटफॉर्म पे जो लोग सफल हैं, सिर्फ उन लोगों की सफलता देखते हैं, उन लोगों का संघर्ष नहीं देखते, उन लोगों की मेहनत नहीं देखते, उन लोगों ने क्या पापड़ बेले वो नहीं देखते। और जैसे ही लौट पड़ता है तो लौट के वापस आ जाते हैं, बोले मेरे बस का नहीं है। 4 दिन केवल नेता नगरी करते हैं, कुर्ता उतार के रख देते हैं, बोले भाई साहब हमारे बस का नहीं, इसमें तो रोज पैर छूने पड़ेंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो साथियों मुद्दा ये नहीं है कि आप कामयाब और हमारा आप नहीं हो सकते, मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोग कामयाब हो सकते थे, होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे ही समस्याएं आती हैं, तो हम हार मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं और उन समस्याओं से पीछा छुड़ा के वापस लौट आते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हम टिकते नहीं है, हम सामना नहीं करते।
क्यों नहीं करते? क्या हम जानते नहीं हम कामयाब हो सकते हैं? जानते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है हमने शुरू क्यों किया था। आज इस एसलीपीएस के अंदर जिसको पता है कि मेरा मकसद क्या है, मैंने क्यों स्टार्ट किया है, आपको नहीं पता तो अपना मकसद पता करिए। जब चैलेंज आते हैं, जब समस्याएं आती, क्योंकि आप किसी भी रास्ते में चलेंगे तो अच्छा ही अच्छा नहीं होगा, चैलेंज भी आएंगे, दिक्कतें भी आएंगी। जितने नेता अच्छे अच्छे बने हैं, महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया, कितने बार जेल जाना पड़ा, आप सोच के देखिए। जब जब आंदोलन किया, कितने बार लाठियां खानी पड़ी, क्या दिक्कतें नहीं आई? क्या उन्होंने कभी बोला कि नहीं नहीं नहीं, सुबह शाम आंदोलन तब करूंगा, टाइम से खाना चाहिए, और यहाँ जहां मैं आंदोलन कर रहा हूं यहाँ पे बढ़िया सा एकदम एसी लगा होना चाहिए? क्या कभी ऐसा बोला? किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपना आंदोलन करना था, और किया कि नहीं किया? हाथ खड़ा करके बताओ। सारे लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, या तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही। मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूं। साथियों, हमारी जिंदगी की बात रही है, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार ये बात हमें समझ में आ गई तो फिर रोज रोज ये धक्का मुक्की वाली बात, ये टाइम से ना कनेक्ट करना, उसकी जिम्मेदारी ना लेना, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जिम्मेदारी लिए बिना एक आदमी आप बता दीजिए जो गैर जिम्मेदार था, जिसने जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं ली और कामयाब हो गया। क्या कोई है? साथियों, आज एसलीपीएस परिवार में हम सारे लोग आ चुके हैं। आपका स्वागत है, खुशी है कि आप एसलीपीएस परिवार के हिस्सा हैं। आप मुझे बताइए, हम एसलीपीएस परिवार में जुड़ गए, हमारी टीम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारी टीम में नए नए लोग आ गए। हमारी टीम में जनार्दन सिंह यादव साहब आ गए, नरेश चंद साहब आ गए, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारी टीम में आ रहे हैं जो आज इस पैनल पे बैठे हुए हैं। जब इतने अच्छे अच्छे लोग हमारी टीम में आते हैं, जो लोग आज बैठे, आपकी टीम में भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि हमारी टीम बढ़ रही है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, जब कोई हमारे साथ में आता है और जब वो उसकी खुशी होती है, उससे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप बताइए, हमारे और आपके घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, खुशियां आती हैं कि नहीं आती? आप खड़ा करके बताइए। लड्डू बांटते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग प्रोग्राम करते हैं, अरे बालक हुआ है, खुशी मिलती है माँ बाप को, वंश बढ़ाने वाला आ गया, लड़का आ गया। लेकिन ईमानदारी से बताइए, बच्चा तो आ गया, खुशियां तो आ गई, लेकिन उन माँ बाप के लिए जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक बाप के लिए जो जिम्मेदार मानता है अपने आप को, जिम्मेदारी बढ़ा हुआ मानता है, वो जिम्मेदारी से काम करना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले वो सीरियस नहीं था, लेकिन बच्चा आने के बाद, बेटा आने के बाद उसको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कल मेरे बच्चे की जरूरतों को, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके भविष्य के लिए मुझे आज मेहनत करनी चाहिए, और वो सीरियस हो जाता है। जब किसी घर में बेटी आती है, खुशियां होती है, लक्ष्मी जी आ गई, और उसके बाद माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कल इसकी शादी करेंगे, कल इसकी पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो आज तक हमने जो मेहनत नहीं करी वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें कामयाब कराना है। यानी कि खुशियां अपनी जिम्मेदारी लेके आती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टीम में कोई आ गया, बोले साहब करो, जब हमें सब कुछ पता है, हम सीरियस हैं और हम नहीं कर रहे हैं, वो नया व्यक्ति आके क्या कर लेगा? हमें अपनी टीम की केयर करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बड़ा काम नहीं हो सकता। तैयार है सारे लोग? यस सर। तो ये धक्का मुक्की वाला काम खत्म करिए साथियों। अगर वाकई में आप सीरियस है, टाइम पास करने नहीं आए हैं, तो एक नंबर में आ जाइए। जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग का टाइम होता है, प्लान का टाइम होता है, आप 10 मिनट पहले कनेक्ट करके अपनी टीम को कॉल करके चेक करिए कौन कौन नहीं आए, उनको कनेक्ट कराइए। आज तक आपको कराया जाता था, बदला तो लेना पड़ेगा, जैसे को तैसा आपको भी अपनी टीम को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही टीम को आपको कॉल की गई तब आप कनेक्ट हुए। तो जैसे आप, वैसे आपकी टीम मिलेगी, क्योंकि भगवान किसी के साथ नाजायज नहीं करेगा।
जैसा आप बोएंगे वैसा तो काटना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी टीम तो, मैं कनेक्ट करूं नहीं करूं, सर मेरी टीम तो टाइम से कनेक्ट हो जाती है। बहुत सारे लीडर्स के फोन आते हैं मेरे पास, सर मेरी टीम इतनी दमदार है कि सर मैं थोड़ा सा फोन ऑफ हो गया, मेरी चार्ज नहीं था, लेकिन सर मैं नहीं आ पाया, लेकिन मेरी टीम सर कनेक्ट हो गई टाइम से। और ऐसे भी लोगों के फोन आते हैं, कितने लोग कनेक्ट हो गए, बोले सर वो फोन किया था, सर फोन उठा नहीं। सर 20 लोग थे, 5 लोग तो आ गए, 5 लोग अभी आ रहे हैं, 10 लोग घर से निकल दिए हैं, 10 लोग अभी मुंह धुल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा क्या कारण है साहब? साथियों इसके पीछे एक ही कारण है कि 2 घर में बच्चा पैदा होता है, एक बाप बच्चा पैदा होते ही दिमाग में यहां सेट कर लेता है कि बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी मेहनत को और बढ़ाऊंगा और कल ये बच्चा मुझ पे प्राउड फील करे। और एक बाप ऐसे भी है, बच्चा आ गया, उन्हें कोई होश ही नहीं है, उनसे कोई बोलता है भाई साहब बच्चे बड़े हो रहे हैं कुछ कर लो, अरे सबकी किस्मत सबका सब कुछ है, बच्चे अपने भाग्य से आते हैं, सब कुछ होता है, वो साहब कुछ करते नहीं, बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर बोलता है अपने बाप से तुमने मेरे लिए किया क्या? अरे मतलब क्या क्या नहीं हम देख पा रहे हैं। आज समाज में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि बेटा बाप को गाली दे रहा है, यस और नो? देखा है नहीं देखा है? ये वही बाप है जिन्होंने समय रहते जिम्मेदारी नहीं ली। और एक बाप ऐसे भी हैं समय रहते जिम्मेदारी ले लेते हैं और उनके बेटा बोलते हैं आज मैं जो कुछ भी हूं अपने पिताजी की वजह से हूं, आज मैं आगे जो कुछ कर पाया अपने बाप की वजह से कर पाया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? दोनों के पास मौका था, दोनों बाप के पास मौका था, लेकिन एक ने जिम्मेदारी ली तो उसके बच्चे को प्राउड फील हो रहा है, और एक ने जिम्मेदारी नहीं ली, जिन जीवन उसने भी 50 साल काटे, 50 साल इसने भी काटे, लेकिन एक ने जिम्मेदारी लेके काटे, एक ने बिना जिम्मेदारी लेके काटे। एक पे गालियां पड़ रही हैं और एक को कहीं ना कहीं प्राउड फील हो रहा है। आपको चुनाव करना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। इंसान को हमारे बिजनेस के अंदर कामयाब होने में कोई देर नहीं लगती, सिर्फ सुधरने में देर लगती है, क्योंकि हमारा काम लोगों का काम है। हमारे काम में हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम कोई सेल्समैन नहीं है कि सामान दिया बात खत्म, आपने पैसा दिया हमने सामान लिया बात खत्म। हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए सेल्स बिजनेस, इट इज ए रिलेशनशिप बिजनेस। जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं वहां से काम खत्म नहीं, वहां से काम स्टार्ट होता है। जो लोग जिम्मेदार नहीं है, प्रोडक्ट दिलाने के बाद जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती 4 बार फोन करेंगे, 4 बार उसके घर पे जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट कोई ले लेता है, अरे भाई साहब चलो हम ले ही लेते हैं, आपने इतनी बार बोला है, फिर उसको कॉल करना पसंद नहीं करते। उससे ये भी नहीं पूछते आपका प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया कि नहीं किया, आप प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, खाना खाने के तुरंत बाद तो नहीं ले रहे हैं, पानी कम तो नहीं पी रहे हैं, टाइम से ले रहे हैं। अभी हमारे बीच में एक सब इंस्पेक्टर साहब ज्वाइन हुए थे, चौकी इंचार्ज थे, दरोगा जी थे, उनको प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया, 3 महीने उन्होंने कोर्स किया, उन्हें कोई आराम नहीं मिला। अब चूंकि पुलिस में थे तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये कैसे, मेरा पैसा चला गया और आपके प्रोडक्ट से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। कितने लोग मेरी बात पहुंच पा रही है? मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। बोले ये गलत है, मेरे 15,000 रुपए चले गए, मैं पुलिस में हूं, मेरा सॉल्यूशन करिए, मुझे बताइए मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। हम लोग भी लगे इस बात के लिए, कंपनी में बात करी गई, हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करी गई। कितने लोग जानना चाहते हैं समस्या का समाधान कैसे हुआ? तो समस्या का समाधान ये निकल के आया कि प्रोडक्ट तो उन्होंने यूज किए, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या कमी निकल के आई वो भी बताएंगे, लेकिन हमारी क्या दमदारी निकल के आई वो भी बताएंगे। उनको सॉल्यूशन मिल गया और वो कमी निकल के आई कि वो पुलिस में थे, कभी रात को 2 बजे प्रोडक्ट यूज करते थे, कभी दिन में 2 बजे यूज करते थे, जब मर्जी आए तब यूज करते थे, कोई टाइम टेबल से यूज नहीं करते थे, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आया। आप मुझे बताइए, डॉक्टर भी जब दवाई देता है
तो सुबह शाम दोपहर बताता है कि नहीं बताता है? तो किसी भी चीज का एक टाइम होता है तब वो बॉडी पे सही काम करता है। और उन्होंने एक्सपर्ट ने बताया कि हमारे प्रोडक्ट अगर आप सही टाइम से यूज नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो मिलना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यहाँ पे हमारी कमी या हमारे लीडर्स की कमी ये आई कि हमने 2 महीने 3 महीने कोर्स यूज करवाया, लेकिन हमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हमारा कस्टमर या हमारे साथी प्रोडक्ट यूज कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं। और जो लोग समय रहते केयर नहीं करते हैं, उनके पास 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद कॉल आती है, बोले साहब प्रोडक्ट तो यूज किया था, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये हो गया, मेरे को ये हो गया। फिर छोटा वाला फिर अपलाइन अपने अपलाइन को फोन करता है, बोले गुरुजी बात करो इनसे, ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट ले जाओ अपने। ईमानदारी से आप मुझे बताइए, अगर हम जिम्मेदारी पहले दिन से लेने के लिए तैयार हो जाएं, आपका प्रोडक्ट आराम करे नहीं करे, आप डेली फोन करें, सर आपने प्रोडक्ट लिया कि नहीं लिया? बोले हाँ लिया। बोले कुछ रिलैक्स लग रहा है? बोले हाँ कुछ लग रहा है। अगर बोलेगा मुझे दिक्कत हो रही, तो आप पहले ही दिन उसको बोल देंगे दिक्कत हो रही तो आप थोड़ा सा, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आप थोड़ी सी मात्रा कम कर दें, पानी ज्यादा पिए, हम सॉल्यूशन देते रहेंगे। और आप डेली अगर अपने साथी से फोन करेंगे, अपने ज्वाइनर से फोन करेंगे, केयर करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, तो एक ही बात देखेगा कि प्रोडक्ट आराम करे नहीं करे, लेकिन ये आदमी कितना अच्छा है, इसने मुझे प्रोडक्ट दिया, 4 बार फोन करता है, मेरे को पूछता है, मेरे को बात करता है, मेरा ध्यान रखता है। प्रोडक्ट काम करे नहीं करे, मैं साला इसके साथ काम जरूर करूंगा, क्योंकि इतना बेहतरीन, इतना जिम्मेदार आदमी के साथ अगर मैं आ गया तो मेरा जीवन बदल सकता है। ये तो लोग मेरी बात से सहमत हैं। साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जिनका खाना बहुत अच्छा है, और आप जाते हैं, कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता, वहां चले गए तो बिहेवियर लोगों का अच्छा नहीं है, आपको कोई अटेंड नहीं कर रहा, लेकिन खाना अच्छे की वजह से आप बैठे हैं, आपकी मैडम साथ में, बच्चे साथ में, मैडम बोले बोलो जल्दी खाना आए, भूख लगी है, बच्चे बोले पापा कितनी देर लग रही है, अब आप बोले बैठो 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 बैठो। आप जाते हैं, भाई साहब वो काफी देर के बैठे, अरे बैठो यार, देर के बैठे, ये भी लोग तो बैठे हैं, करवा रहे हैं। अब आपकी पत्नी को पारा चढ़ रहा है, अब आप सोच रहे हैं कैसे क्या हो, बच्चे बोल रहे पापा कहाँ ले आए आप? ईमानदारी से आप बताइए, खाना कितना भी अच्छा हो, क्या आप दोबारा जाना पसंद करेंगे? लेकिन एक रेस्टोरेंट और है बगल में, वहां के नियम कानून अलग है, वहां का मालिक जिम्मेदारी से अपने सारे स्टाफ को लगाए हुए, वहां आप जाते ही वहां का स्टाफ आता है और आपको अटेंड करता है, बोले बोलिए सर बोलिए, बोले सर का ऊपर का पंखा चला दो, टेबल साफ कर दो, बैठिए, बताइए सर क्या लेंगे, ये सर पानी पीजिए, है ना, ये लीजिए मैडम को लीजिए, मैम आप भी पानी पीजिए। और आपको वहां पे एक केयर मिली और आपको एहसास हुआ कि आपकी जिम्मेदारी ली जा रही है। खाना भले ही एवरेज हो, खाना भले ही एवरेज हो, एवरेज, अगली बार वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल सर। और गलती से किसी ने पूछ लिया, भाई साहब आप खाना खाने गए थे बच्चों के साथ में, कौन सा रेस्टोरेंट सही है, कौन सा बताएंगे? जिसकी सर्विस अच्छी है, जिसका खाना अच्छा है। गुरुजी जिसकी सर्विस अच्छी है। यस साथियों, हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर हमारी सर्विस अच्छी नहीं है, लोग सर्विस देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बाद में रिजल्ट देता है, सर्विस ऑन स्पॉट रिजल्ट देती है। सर्विस पहले दिन से रिजल्ट दिखाती है, सर्विस बिना ज्वाइनिंग से पहले रिजल्ट दिखाती है कि हमने किसी को ज्वाइन कराने से पहले क्या सर्विस दी, उसको टाइम से कॉल किया कि नहीं किया, उसका फॉलोअप किया कि नहीं किया, ज्वाइन कराने के बाद FIM करी कि नहीं करी, प्रोडक्ट यूज करवाया कि नहीं करवाया, प्रोडक्ट के लिए 4 बार पूछा कि नहीं पूछा कि आपने अपनी माता जी को दिया, कैसे ले रही है। ऑर्थोडॉक 60 ml गुनगुने पानी में 30 ml डाल के चाय की तरह सिप सिप करके पीना होता है, क्या हमने ये पूछा कि नहीं पूछा? क्या हमारे 2-3 कॉम्बिनेशन चलते हैं सारे प्रोडक्ट के बीच में, कम से कम आधा घंटे का गैप उन्होंने किया कि नहीं किया? लोगों के पास में टाइम नहीं होता है, वो जल्दबाजी में सारे प्रोडक्ट रखते हैं,
और एक के बाद एक तीनों पी जाते हैं, फिर हो जाती है दिक्कत। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? लोग कंजूसी करेंगे, लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमें जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ेगा कि भैया जीवन का सवाल है, आपकी परेशानी जड़ से खत्म हो सकती है। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, आधा घंटे का। बोले यार मुझे भूल जाता हूँ, बोले भूलना नहीं है, भूल गए तो ऊपर चले जाओगे, तो भूलने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए समय का ध्यान रखो। आप उनको उनकी जिंदगी का इंपोर्टेंस बताएंगे, टाइम से प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, जिम्मेदारी कराएंगे। आप मुझे बताइए, जिम्मेदार लोगों के साथ दुनिया खड़ी हो जाती है कि नहीं खड़ी हो जाती? ईमानदारी से बताइए, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? यस। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके दिखाएं। अगर आपने जिम्मेदारी ले ली, कोई अप्लायंस साथ दे नहीं दे, कोई साथ नहीं दे, दुनिया साथ दे देगी आपका। आप जिम्मेदार बनिए। जिम्मेदार लोगों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार लोगों के तो घर वाले भी साथ नहीं देते। कितने लोग मेरी बात से सहमत? भाई भी साथ नहीं देते, पत्नी भी साथ नहीं देती, बच्चे भी साथ नहीं देते। यस और नो? यस सर, बिल्कुल। और एक अनजान यस गुरुजी। बहुत सारे लोग कुछ कैसे काम करते हैं ना, स्टाफ होता है, उसी स्टाफ में एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और हम अपनी पूरी कंपनी की, पूरी ऑफिस की जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है। हमारे संजीव सर हैं दिल्ली से, ये जहाँ पे काम करते हैं, मैं 2-3 बार गया हूँ। इतनी जिम्मेदारी से काम करते हैं पिछले सालों से, 10-20 साल से। आज पूरी कंपनी, करोड़ों की कंपनी की पूरी जिम्मेदारी इनके मालिक चाबी वाबी सौंप के, पेमेंट नहीं सौंप के, आप दे देना स्टाफ को और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अगर ये गैर जिम्मेदार होते तो ऐसा हो पाता क्या? बताइए संजीव सर, मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सर। तो साथियों, एक ही बात कहना चाहता हूं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज भी करोड़ों लोग हैं जिन्हें एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म 10 साल बाद मिलेगा और हमें आज मिल चुका है। अगर हमने इसकी वैल्यू नहीं करी, अगर हमने इसकी महत्वता को नहीं समझा, तो कल हमारे बच्चे हमसे बोलेंगे पिताजी एसलीपीएस आपको भी मिली थी, ये विशाल सर कर गए, ये आपके कुछ जान पहचान के लग रहे हैं, फोटो वोटो तो एक आध आप साथ वाली रखेंगे, ये कर लिए, ये अनुराग सर कर लिए, डॉक्टर साहब कर लिए, ये मुकेश सर कर लिए, ये राजन जी कर लिए, ये सर, इतने लोग जान पहचान के कर लिए, पापा जी आप क्यों नहीं कर पाए? तो आप बोलेंगे बेटा हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो हमने ली नहीं, हमने कभी प्लान दिखाया ही नहीं, हमने कभी प्लान सीखा ही नहीं, हम कभी टाइम से मीटिंग में कनेक्ट हुए ही नहीं, हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। हमें तो सिर्फ ये लगा कि हम तो बस जानते हैं, मानने की कभी जिम्मेदारी ली नहीं। बोले बेटा अब तुम ही कुछ करो। हो सकता है बेटा संस्कारी हुआ तो बोलेगा ठीक है पिताजी आपने नहीं किया तो हम कर लेंगे, लेकिन गलती से अगर बेटा ऐसा निकल गया तो फिर क्या क्या कह सकता है ये आप भी नहीं सोच सकते। हमारे संजय सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो साथियों, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं आपको, आज अगर आपने जिम्मेदारी ले ली, आने वाली 7 पीढ़ियां नहीं भुला पाएंगे आपको, 7 पीढ़ियां। कितने लोग चाहते हैं? साथियों, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आज कौन सा दिन है? मैं तो दिन ही भूल गया हूं। आज वेडनेसडे सर। अच्छा, बुधवार है आज। तो आज तो हमारी क्लोजिंग का दिन है। तो अभी हमने एक मिशन चलाया हुआ है, जितने भी लोग यहाँ फ्रेशर हैं उनको अपनी पहचान बनाने का मौका, फोटो अपनी संभाल के रखना। जितने भी फोटो आपके बनते हैं, अपने मोबाइल में एक अलग फोल्डर बनाना और इस फोल्डर के अंदर अपनी फोटो अलग रखना। आपके ग्रुप में बहुत सारे फोटो इकट्ठे हो जाते हैं और वो फोटो डिलीट हो जाते हैं। जब भी आपका फोटो बने, आप अपने फोटो को एक ग्रुप बनाइए, एक
गैलरी में जाके एक अलग फोल्डर बना के उसमें सेव कर लीजिए। जब आप किसी को प्लान दिखाएं तो आप अपना फोल्डर खोल के उसको दिखाएं कि देखिए सर, मुझ में है दम का फोटो इतने बार मेरा लग चुका है। ये सर मेरा ब्रॉन्ज का फोटो है, जब मेरा ब्रॉन्ज का प्रमोशन हुआ था। ये मेरा सिल्वर का फोटो है, ये मेरा गोल्ड का फोटो है, ये मेरा प्लेटिनम का फोटो है, ये मेरा एमरल्ड का फोटो है, ये मेरा टोपाज का फोटो है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? क्योंकि हर इंसान एक अचीवर के साथ में ज्वाइन करना चाहता है, और हम अचीवर हैं लेकिन हम अपना अचीवमेंट शो नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को कैश नहीं करा पाते हैं। वो जमाना चला गया जब सपना देती थी माता रानी, सपना देते थे भगवान कि बेटा जाओ, तुम्हारे घर के उस कोने में अशरफियों का सोने चांदी का मटका गड़ा हुआ है, खोद लो तुम अमीर बन जाओगे। सही है गलत? वो जमाना जा चुका है। अभी हमें अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे रिजल्ट वही लेके आएगा जो प्रेजेंट करना जानता है। और यहाँ पे ना प्रोडक्ट बिकता है, पहले प्रोडक्ट नहीं बिकता, कंपनी को कोई नहीं जानता। यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस बिकता है, हमारा अचीवमेंट बिकता है, हमने क्या किया। तो अभी आपके पास में ना आप टोपाज बन सकते हैं इतनी जल्दी, ना आप टारगेट जीत सकते हैं। टारगेट हमें 3 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, लेकिन हम मुझ में है दम का फोटो लगा सकते नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्रेशर है, 100 एसपी क्लोज करता है तो उसका फोटो बनता है मुझ में है दम का। सारे सीनियर लीडर्स ध्यान दें, जिसका 100 एसपी गया उसके फोटो बना के प्रमोट करें, ग्रुप के अंदर प्रमोट करें सारे लोग स्टेटस पे। और जिनकी बनी है सारे लोग जिनके टीम में बने, आप भी सारे सीनियर लीडर्स फोटो को अपने फोल्डर में सेव करें। और जब प्लान दिखाने जाएं तो दिखाएं सर ये देखिए इस हफ्ते के मेरे विजेता रहे हैं मुझ में दम के, ये फोटो रहा, ये फोटो रहा, ये फोटो रहा, ये फोटो रहा। बताइए एक नया आदमी जब इतने फोटो देखेगा पूछेगा नहीं पूछेगा सर मेरे फोटो भी लग सकता है क्या? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? वहां पे आप विजेता आए हैं और भी आप भी बन सकते हैं विजेता। तो अभी हमारा एक मिशन चल रहा है, जितने फ्रेशर लोग हैं मुझ में है दम का फोटो लगा सकते हैं। उस फोटो का सही इस्तेमाल फील्ड में करिए। यहाँ पर तो मैं प्रमोट कर दूंगा, सारे ज्वाइनर लोग सुन लेंगे, क्या उससे आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, लेकिन रिजल्ट तब बढ़ेगा जब आप उसको फील्ड में यूज करेंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? आप ग्रुप में डालिए, सारे लोग जान जाएंगे, ग्रुप में प्रमोशन करिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमोशन फील्ड में करिए। मोबाइल निकालिए और अपना फोल्डर निकालिए, अपनी टीम के सारे मुझ में दम के अचीवर दिखाइए, अपना अचीवमेंट दिखाइए कि मैं हर हफ्ते मुझ में दम का जीतता हूँ। और आप एक विजेता के साथ काम करना चाहते हैं। लोग सवाल करते हैं मैं आपके साथ ज्वाइन क्यों करूं, बहुत कंपनियां बहुत लीडर हैं, मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं? तो उनको बता देना कंपनी कोई भी हो, एसलीपीएस में भी बहुत सारे अलग अलग लीडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जब सफलता तभी मिलती है जब आप एक सफल आदमी के साथ ज्वाइन होते हैं, विजेता के साथ ज्वाइन होते हैं। और देखिए हम विजेता है कि नहीं, फोटो देखिए आप, कितने लोग दिखाने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस सर। दूसरा हमारा एक और फोटो लगाने का मौका है ब्रॉन्ज। अभी हमारा 21 तारीख हो गई है आज, आपके पास में 10 दिन का समय है। या तो इसी वीक के अंदर आज ही आप अपना लेवल चेंज कर सकते हैं, या 30 तारीख तक आप अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं। ब्रॉन्ज बनिए, अगले 10 दिन में आप सिल्वर बन जाइए और 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो अपना लेवल चेंज करिए, ब्रॉन्ज का फोटो लगाइए, अपना फोटो लगवाइए, और जिसके जितने ब्रॉन्ज बन रहे हैं वो सारे लोग अपने फोल्डर में अपने ब्रॉन्ज अचीवर्स का फोटो सेव करें। और अगली बार मैं चेक करूंगा कि आपके मोबाइल के अंदर फोल्डर में आपके ब्रॉन्ज अचीवर्स का फोटो सेव है कि नहीं, आपके सिल्वर अचीवर्स का फोटो सेव है कि नहीं। और जो ब्रॉन्ज अचीवर है, सिल्वर है, उनके फोन में मुझ में है दम के फोटो सेव है कि नहीं। कितने लोग अगर मैं चेक करूं तो करवाने के लिए तैयार है? यस। अगर आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो बड़ा काम होगा। दूसरा, फ्रेशर व्यक्ति मुझ में है दम का फोटो लगवा के पहचान बना रहा है, ब्रॉन्ज वाला ब्रॉन्ज बना के बना रहा है, क्योंकि ब्रॉन्ज के लिए केवल 3 ज्वाइनिंग चाहिए। आदमी आज ज्वाइन किया, अगले 3 दिन के अंदर ब्रॉन्ज बन सकता है 300 एसपी क्लोज करके, और इसकी फोटो आ जाती है। अभी आएगी इस हफ्ते, बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज बन रहे हैं, लेकिन एक सिल्वर की थोड़ी टीम बड़ी हो जाती है, वो अपनी फोटो कैसे लेके आए हर हफ्ते। उस सिल्वर की टीम के साथ साथ गोल्ड की टीम बड़ी हो जाती है, जो टीम के साथ काम करते हैं।
तो उनकी टीम से तो फोटो आती है, पर बेचारे गोल्ड की फोटो नहीं आ पाती। एक प्लेटिनम है, टीम में अच्छी फोटो आ रही है, खुद की फोटो नहीं ला पा रहा है। तो ऐसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और एमरल्ड, इन सारे लोगों को मैं आज मौका देना जा रहा हूं। कितने लोग जानने के लिए तैयार है क्या मौका मिल रहा है? आपको अपना फोटो लगाने का एक मौका देने जा रहा हूं। जो व्यक्ति, हमारे हर लेवल पे एक मिनिमम बिजनेस गारंटी होती है, जो सिल्वर 2000 का चेक बना देगा, बाइनरी का, उसमें लेवल नहीं जुड़ेगा, मैचिंग का, वो सिल्वर ऑफ द वीक का फोटो लगाएगा, उसका फोटो बनेगा, उसके ऊपर लिखा होगा सिल्वर ऑफ द वीक, मिस्टर सो एंड सो, फ्रॉम नागपुर, फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम लखनऊ। जो आपकी सिटी होगी, आपकी सिटी और आपके नाम की पहचान बनेगी। कितने लोग तैयार हैं? जो गोल्ड 3000 का चेक बना लेगा, उसका लिख के आएगा गोल्ड ऑफ द वीक, मिस्टर सो एंड सो, फ्रॉम दिस सिटी। जो प्लेटिनम होंगे वो 4000 का चेक बनाएंगे, नोट कर लीजिए। जो भी प्लेटिनम 4000 का चेक बनाएंगे, उनका लिख के आ जाएगा प्लेटिनम ऑफ द वीक। कितने लोग इस पार्टिसिपेंट के अंदर आने के लिए तैयार हैं? करना है तो कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए। अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये सब कर तो लें, पर करें कैसे? एक ऐसे आदमी का वीडियो दिखाऊंगा, उसको सुनने के बाद आपके आंखों में अगर पसीना ना आ जाए, आंखों में आंसू ना आ जाए, तो मेरा नाम बदल देना। आप एक ऐसे व्यक्ति को सुनेंगे जिसको देखने के बाद आपको लगेगा अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, हम क्यों नहीं कर सकते? कितने लोग देखना चाहते हैं? और वो कोई विदेश के नहीं, हमारे ग्रुप से ही, हमारे महागुरु जी की टीम से ही है। और आज वो कंपनी लेवल पे, अपने कंपनी में, पूरी कंपनी में अपने लेवल पे बेस्ट अचीवर है। उनको सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, लेकिन आपको बताते ही खुशी हो रही है। कल सेंट्रल लेवल की मीटिंग थी, जिसमें मैं सफायर था। उस सफायर लेवल की मीटिंग हुई थी, उसमें 17 सफायर थे। और आपके साथ और आपके प्यार की वजह से और इस सारी गाइडलाइन की वजह से, महागुरु जी के आशीर्वाद से और सिस्टम की पावर की वजह से, उसमें मेरा रोल कुछ भी नहीं है। लेकिन बताना चाहता हूं, आपके बीच में जो शख्स बात कर रहे हैं, मैं सफायर लेवल पे महागुरु जी की वहां पूरे ग्रुप में नंबर 1 पे था। क्या बात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं एक ही बात से खुश कहूंगा कि आपको जो मौका मिला है अपने आप को नंबर 1 बनाने का, सिल्वर ऑफ द वीक, गोल्ड ऑफ द वीक, एमरल्ड ऑफ द वीक, आप भी अपने आप को नंबर 1 बनाइए अपने लेवल पे। और खुशी मुझे हुई, लेकिन उससे ज्यादा मुझे मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि नंबर 1 हम आए, लेकिन नंबर 1 होना और नंबर 1 बने रहना दोनों अलग बातें हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो साथियों, अभी मुझे लगता है कि अभी तक तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो हम वो करने वाले हैं जो आज तक नहीं किया है। कितने लोग मुट्ठी बांधने के लिए तैयार हैं? यस। और पिछली बार हमने 17 टारगेट किए थे, और इस बार हमारा कमिटमेंट है पूरे के पूरे 101 टारगेट इस बार हम करा के फिर से कंपनी लेवल पे नंबर 1 बनने के लिए तैयार है कि नहीं है? यस। आपको दिखा देते हैं वो वीडियो। कितने लोग तैयार हैं? पूरे 200 के 202 लोग। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, और वास्तव में इस धरती पे आए और आपको एहसास है कि 84 लाख योनियों में इंसान का जन्म एक बार मिलता है, इसको सही साबित करने का मौका मिल गया है, मैं करना चाहता हूं, तो अगले 10 मिनट तक अपने आप को लेफ्ट नहीं करना, बने रहना हमारे साथ में। एक बार मैं बोलता हूं दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? दोस्तों रियली बताएं आपको कि मुझे नहीं पता कि आपने क्या सीखा है, लेकिन आप सभी साथियों को क्लियर आवाज पर बहुत सी चीजों को सीखा है। मैं हमेशा हर मीटिंग में जाता हूँ, हर ट्रेनिंग जाता हूँ, सबसे पहले खुद पे काम करता हूँ। और दोस्तों मैं क्या चीजों को गलती कर रहा था बताऊंगा मैं आपको। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात करना चाहूंगा बात स्टार्ट करने से पहले कि दोस्तों जिस दिन मैं अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आज से 2 साल पहले एक फेसबुक की मुलाकात हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गॉड भगवान महबाज सर से हुई थी। तो सर को मुझे नहीं पता सर को मेरे को देख क्या लगा होगा, क्योंकि एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। बट मैंने सर से वादा किया था गुरु जी से कि गुरु जी
हमेशा कि आपको प्राउड होगा। लोग काम करते हैं अचीवर बनने के लिए, लेकिन मैं डे 1 से दोस्तों काम कर रहा हूं ब्रांड बनने के लिए। थैंक यू। और मैं हमेशा, मैंने एक बात कही है, जितने मेरे मेंटर हैं वो मैं सौभाग्यशाली हूं कि महागुरु जी ने मुझे नंबर दिया कि इनसे बात करिए, और मुझे पल पल गाइड करने वाले व्यक्ति, मेरे मेंटर, मेरे गॉड, मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग डे 1 से संभाला। आज मेरी लाइफ में उनका इतना बड़ा रोल है, शायद मैं क्या बताऊं कि मतलब बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहूंगा उस शख्स के लिए, उस पर्सनालिटी के लिए मैं दिल से चाहूंगा कि दोस्त ताली होनी चाहिए हमारे माहौल मिस्टर राजीव सर के लिए, प्लीज। आज किसी का बहुत बड़ा टाइम रोल है। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर श्री चौबे सर, मैं क्या बताऊं कि दोस्त इतने अच्छे मेरे अपलाइन है कि आज मैं सच बताऊं रियल में मैं अपनी फैमिली इतना प्यार नहीं करता हूं जितना अपने अपलाइन से प्यार करता हूं। श्री अनिल है कि महागुरु जी, दोस्तों रियल में मैं जिस दिन से आया हूं, मुझे पता है, मुझे रिलेशन से बहुत आती है। लोग क्या करते हैं, गलती लोग ये करते हैं कि लोग बिजनेस दिल से करते हैं और रिलेशन दिमाग से निभाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने डे 1 से बिजनेस मैंने दिमाग से किया है और हमेशा रिलेशन दिल से निभाए हैं। दोस्तों इसी वजह दोस्तों मेरे साथ में जो लोग जुड़ते हैं ना, वो कभी टूटते नहीं है। जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग में थे दोस्त, वो आज ही मेरे साथ काम कर रहे हैं, यही वजह है। दोस्तों मैंने डे 1 से काम किया दोस्तों हमेशा ब्रांड बनने के लिए, और मैं गुरु जी वादा करता हूं, कई बार लोग खुश हो जाते हैं, उनका नाम आता है। सर ने आज मेरा नाम लेकर के मुझे और एक अंदर से एक मोटिवेशन दिया। मैं डे 1 से दोस्तों एग्जांपल तो वैसे भी हूं फिजिकल लेवल पे, लेकिन मैं एग्जांपल नहीं मानता, मैं मानता हूं काम का एग्जांपल। कई बार लीडरों का प्रमोशन हो जाता है, लीडर खुश हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं खुश नहीं होता हूं। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूं कि आज मेरा नाम आया, इस नाम को मुझे बचा कर रखना है, और मैं मेहनत कितनी करूं, और मुझे मेहनत कितनी करूं। दोस्तों हमेशा अपने लेवल पे, सच बात है कि लोग एक मिनट बन जाते हैं, टुकड़ा बन जाते हैं, उनके पास एक हफ्ते की प्लानिंग नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आपको फेसबुक में जाओगे आप तो 3-3 महीने का शेड्यूल मेरा मिलेगा आपको, 3-3 महीने का शेड्यूल। और मैंने फेसबुक पर 200 डाला नहीं था, मैं दिल्ली था, हमारे महागुरु जी राजीव सर साथ में थे हमारे, और मेरी प्लानिंग इस महीने की दिल्ली की लोकल की थी। मैंने टीम को दे रखा था, कुछ पर्सन लोग थे अपने, लेकिन सर ने आदेश किया था अगर आपको जाना है 1 महीने पूरी विजिट करनी है। बहुत सी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन मैंने सर से किंतु तो नहीं कहा, गुरु जी जॉब का आदेश। और दोस्तों मैंने ऑन द स्पॉट फ्लाइट बुक करी और सबसे पहले बस सूरत गया 4 दिन के लिए। मुझे पता था इस ट्रेनिंग का दोस्तों कितना महत्व होता है, लोग सीखने फोकस नहीं करते हैं। दोस्तों मैं इतना एक्साइटेड था सीखने के लिए, जब से मुझे डेट पता लगी है। मैं हमेशा दोस्तों डे 1 से लेकर लगातार हमेशा सीखने फोकस करता हूं कि मैं सीखूंगा। लोग क्या करते हैं कि अपनी टीम को बैठा देते हैं, उनको लगता है ये सीखे तो मेरा बड़ा काम होगा। नहीं, आप सीखोगे सर तो बड़ा काम होगा सर, टीम तो अपने आप सीख जाएगी। थैंक यू दोस्त। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का होता है। सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप ऐसे करिए। सर आप कुछ ऐसा करिए कि आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सके, आप किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े, आपको खुद एग्जाम्पल अपने आप को दे सके टीम को। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं दोस्तों, मेरे पास हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम है, मुझे प्राउड होता है दोस्तों, मेरी एक टीम का हार्ड लीडर दोस्तों आज हजारों रुपए और लाखों पा रही है। और दोस्तों थैंक यू, मैं गुरु जी आपसे वादा करता हूं कि 2021 चल रही है, 2024 में आज कंपनी में समथिंग 100+ डायमंड है। मैं सर आपसे वादा करता हूं, मैं डायमंड बनने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं वो ब्रांड बनने का काम कर रहा हूं। सर पूरी कंपनी में सर आपको प्राउड होगा सर, मैं टॉप 50 नाम लेके आऊंगा, मेरा साहब से वादा है। चाहे सर मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे कितना क्यों ना करना पड़े। थैंक यू दोस्त, कोई मेरे थैंक यू, मुझे कोई ईगो नहीं है दोस्त, कोई अभिमान नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं अपने प्लान से। सर ने एक बात कही थी, सर हमेशा अपने प्लान का फेवरेट मैं आज प्राउड करता हूं, चाहे राजीव महागुरु जी, चाहे महागुरु राजीव सर हो, चाहे ध्रुव महागुरु जी हो, चाहे नेगी महागुरु जी हो, चाहे महागुरु मैं दोस्तों हमेशा टेबल से आज सर मेरे प्राउड करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने काम किया है, और मैं हमेशा दोस्तों अपने काम को जिम्मेदारी बन के करता हूं। मैंने हमेशा उस परिस्थिति में काम किया, ये बात मेरे प्लान जानते हैं कि मेरे पास क्या परिस्थिति रही है। लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कहने के लिए कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोस्तों मुझे वो भी याद है गुरु जी ने एक बात कही थी कि मेरे पास 3 अगस्त को, मैं गुरु जी बात करना चाहूंगा, 3 अगस्त को मुझे बहुत दिन बड़ा दुख होता है अंदर से। मैं गुरु जी सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैंने आपकी बात को नहीं माना था। मैं 3 अगस्त को मैंने बिहार के लिए टाइम दिया था, एक लीडर हमारे, उनका नाम बताऊंगा, मैं उनको टाइम दिया था मीटिंग के लिए, और मुझे 3 अगस्त को मैं हरदोई में ट्रेनिंग कर रहा था, मीटिंग कर रहा था, मुझे फीवर आ गया। और दोस्तों फीवर इतना ज्यादा हो गया था कि मैं उठ बैठ नहीं पा रहा था, और मेरे पास खुद का ट्रॉली बैग था, खुद का लगेज था, पिट्ठू बैग था, 2 बैग मेरे पास थे, और मैं अकेला था। सर को पता लगा मुझे फीवर है, सर ने कहा टाइगर आप जाओ दवा लो जाकर। नहीं सर मुझे जाना मीटिंग में, मैंने किसी को टाइम दे रखा है, 1000 किलोमीटर समस्तीपुर में जाना था मुझे। महागुरु मेरे पास फोन आया, अपनी कुछ स्टोरी चाहूंगा, मैं इस बार नहीं मान पाऊंगा। राजीव सर का फोन आया, सब लोग नाराज हुए मेरे से। मैंने कहा सर किसी को टाइम दिया मैंने, सर मैं बात चाहे कुछ भी करना पड़े, भगवान मुझे परेशान कर सकता है, लेकिन मुझको जिंदगी मौत नहीं देगा, मुझे पता है वो सिर्फ आपका इम्तिहान लेगा। और दोस्तों मैं 103 मुझे फीवर था, 103 की फीवर में मैं हरदोई से सीधा समस्तीपुर गया, और जाने का दूसरे दिन हालत खराब हो गई, 1 हफ्ते मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। लेकिन
लेकिन दोस्तों तब भी नहीं मैं रुका, और मैंने उस कंडीशन में दोस्तों प्लान दिखाया था कि दोस्तों मैं टॉवल और टी शर्ट अंदर पहना हुआ था, और मुझे दिख नहीं रहा था कि व्यक्ति को प्लान दे रहा हूँ व्यक्ति है कैसा। आंखों में इतना ज्यादा फीवर आ चुका था, 105 वहां हो चुका था। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि मेरे पास 1000 बहाने हो सकते थे, मैं नहीं जाता वहां पर, लेकिन दोस्तों 103 के फीवर में दोस्तों मैं समस्तीपुर गया, और दोस्तों उस पर्सनालिटीज मेरा जाकर के शायद अभी मांगू जी अरुण सर कह रहे थे कि हरन सर के बारे में, दोस्तों शायद मैं वहां नहीं जाता दोस्तों, शायद वहां से एक डायमंड नहीं मिलता, और दोस्तों वो पर्सनालिटी कोई और नहीं आपके बीच में मिस्टर अशोक कुमार शासर है, जो आज मात्र 11 महीने के अंदर रूम स्टाफ बने हैं। मैं हमेशा अपनी टीम से बोलता हूं, जब मैंने कार ली थी दोस्तों मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, मेरे पास डील भी नहीं था, मुझे पता नहीं डील मेरा भरपाई नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों मैंने कार ली थी, मैं टीम से फोन किया था क्या दिक्कत है, बोला मुझे आपका टाइम चाहिए। दोस्तों मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और दोस्तों मैं सीधी गाड़ी को मैंने 10 दिन के लिए लगातार 7000 किलोमीटर चलाया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने कार ली थी, सीधा निकल गया बिहार, मेरे को नहीं पता कहां जाना है, मेरे को पता है करना है, जो होगा देखा जाएगा। ना गाड़ी का आरसी थी, ना मेरे पास डीएल था, और ना कुछ था, ना एक्सपीरियंस था, लेकिन क्या थी, एक चाहत थी, एक हौसला था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है। दोस्तों डे वन से मेरे पास बहुत सारे ऐसे बहाने आए कि जहां मैं अपने बहाने मार के मैं दोस्तों रुक जाता, लेकिन दोस्तों नहीं, मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं मैं कभी भी 10 मिनट ज्यादा खड़ा नहीं पाता हूं, मेरी कैपेसिटी है, बहुत थोड़ा सा दिक्कत फिजिकली है, लेकिन दोस्तों मैं ट्रेनिंग 10 मिनट से ज्यादा बंदा खड़ा नहीं हो सकता, कैपेसिटी नहीं है, पैर काम नहीं कर रहे, पैरालाइज, देख पा रहे हैं आप, दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, लेकिन 2-2 घंटे बंदा ट्रेनिंग करता, देखो आप करता हूं दोस्तों, 2-2 घंटे 3 घंटे खड़ा रहता हूं, मैं अपने शरीर को तो पेन देता हूं, मैं बोलता हूं इसकी हिम्मत कैसी है कि जो मेरे को बोले कि भाई रुक जा, मेरे को जीना चढ़ने दिक्कत होती है, लेकिन हमेशा मैं चढ़ता हूं, वजह क्या अगर कि जो अच्छा काम नहीं लेता दोस्तों वो करने में दोस्तों मजे भी और होता है, आगे ना, जिस काम को कोई भी कर ले दोस्तों काम करने में मजा नहीं है, काम हमेशा वो करो दोस्तों जो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सको, और दोस्तों हमेशा वो काम करता हूं। आज कार मेरे पास होंडा सिटी आई है दोस्त, 3 महीने में 33,000 चला दी, 33,000, छोटी बात है क्या दोस्त? कार तो मेरे पास आ जाइए, जब मैं ग्राउंड पे जाता था समस्तीपुर रायपुर कहीं भी सिटी जाता था दोस्तों, ट्रेन जाता था, आप सोचिए मेरे पास ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू, दोनों को अकेले मैनेज करना, और 5 नंबर पे खड़ा हूं और पता लगा रहा हूं सो रहा है ट्रेन नंबर 5 की जगह पे 7 पे आ रही है, सर मेरे लिए कितना बड़ा पेन होता था, मेरे को दुख होता था कि यार कैसे जाऊंगा वहां पर। बहुत लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता था प्लीज सर मेरा लगेज ऊपर रख दीजिए, कहीं तो रख देते, कहीं बोलते भाई साहब नहीं मैं पढ़ने लग पाऊंगा। दोस्तों मैं एक कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि एक आदमी दोनों पैरों से परेशान, 2-2 लगेज बैग और ट्रेन के प्लेटफॉर्म चेंज हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? हाथ खड़ा करके बताएं। और अनाउंसमेंट होता है आपकी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कैसे एक व्यक्ति का क्या दिल गवारा करता होगा, सोच के देखिए, इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है। कितने लोगों तक आवाज पहुंच पा रही है? प्लीज अपने अंदर झांक के देखिए साथियों, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम कर नहीं रहे, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आगे दिखाता हूँ, म्यूट रखिए प्लीज। लगेज को उठा के ले जाता था ऊपर, और सर एक बात सोचा था कोई बात नहीं यार, समय अपना आया, एक समय अपना आएगा, अपने पास कार होगी, सर आज कार से आएंगे। और थैंक यू दोस्त, जिस दिन से मैंने कार ली है अभी तक मैं ट्रेन नहीं बैठा, उस दिन मैंने मामूली दिलीप सर से कहा था कि आई थिंक मैं कार लेने के बाद पहली बार बैठ रहा हूँ। वजह सर क्या सर, चीजों से मोहब्बत नहीं है सर, हमेशा लेवल पे दोस्तों बेस्ट काम किया है सर, चाहे वो टारगेट रहा हो, चाहे वो अपने लेवल पे अचीवमेंट रही हो। और दोस्तों आपसे वादा करता हूँ गुरुजी कि हमेशा आपको प्राउड होगा गुरुजी, आप पर मेरे को प्राउड होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं टीम से उससे वादा करना चाहूंगा दोस्त कि बहुत बड़ा काम करना है लोगों को, अचीवर नहीं बनना है सर, एक रोल मॉडल बनना है, वो काम करना है। क्योंकि सर की ट्रेनिंग मैंने एक चीज सीखी थी कि अचीवर दोस्तों दुनिया मिलेंगे आपको, ब्रांड बहुत कम मिलते हैं, हमें ब्रांड बनने का काम करना है। रही बात सीखने की, थैंक यू दोस्तों, रही बात सीखने की तो सर मैं बताऊं सच में आपको, मैं 7 साल से डायरेक्शन कर रहा हूं, लेकिन सर पहली बार मेरे को पता लगा, हर बार की बात की जाती थी कि गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, गोल को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे अचीव किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों रियल में मुझे कल जाने का मौका मिला, मामूली में दिल से तरह बोलता हूं आपको कि रियल में मैं खुद गोल बनाता था, लेकिन कई बार वो गोल अचीव नहीं होते थे, लेकिन मेरे को लगा कि गोल अचीव क्यों, वजह क्या आ रही है। सर मुझे कल जाने का मौका मिला कि मैं गोल बनाकर अचीव क्यों नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैं प्रॉपर टीम में गोल बनवाता था, लेकिन उनसे प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं देता था, मेरी सबसे बड़ी कमी थी दोस्त। मैं वादा करता हूं कि फिर टीम में सर गुरुजी हर लीडर का ड्रीम होगा और हर लीडर के ड्रीम को ट्रैक किया जाएगा। काम लोग करते होंगे, मैं हमेशा बोलता हूं लोग करते होंगे, लेकिन हम जीते हैं, हम जीते दोस्तों इससे 20 बैलेंस में लोग करते होंगे। और सर आपसे वादा है मेरा कि हमेशा बेस्ट किया है, इस जैसलमेर टारगेट में चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, चाहे दिन रात कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं मेहनत कभी नहीं डरता हूं, 101 टारगेट को लेकर आऊंगा, मुझे आपसे मेरा वादा है। थैंक यू दोस्तों, मेरा आपसे वादा है सर, अभी तक मेरी टीम में सर
5 टारगेट हो चुके हैं गुरुजी जैसलमेर के, और अभी पूरा काम करना है। अभी यहाँ के बाद हाथरस की कल मेरी ट्रेनिंग है, उसके बाद फरुखाबाद में, मैनपुरी में, लखनऊ में, और मैं उसके बिहार जा रहा हूँ। पूरे महीने का शेड्यूल मैंने पैक कर रखा है, बस फेसबुक नहीं डाला। दोस्त काम वो करना है लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सको। कई बार लोग अचीवमेंट आ जाता है, मैं कंफर्ट जोन सन सच का है, मैं चाहूँ तो घर पे रह सकता हूँ, लेकिन दोस्त हमेशा कंफर्ट जोन दूर रहता हूँ। मैं अब दिल्ली दोस्तों रहता हूँ, वजह क्या है सर कि बहुत बड़ा काम करना है। तो बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय बहुत कम है, दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा काम करना है हम सभी के साथ में सर। जिसको मेरी जरूरत पड़ती है हर प्रकार से एनी वाली कंडीशन मैं सभी के साथ दोस्तों हूँ, डायरेक्टली और डायरेक्टली। तो थैंक यू सो मच मांगुर जी, आपका आपने समय दिया मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितने लोगों को ये वीडियो देखने के बाद रियल में हाथ तभी खड़ा करना जो आपको फील हुआ हो, क्योंकि दुनिया फीलिंग से चलती है। अगर किसी को देखने के बाद कुछ फील नहीं हो रहा तो कोई रिलेशन नहीं। साथियों, हमारा और आपका सफलता का रिलेशन है, जीवन में कामयाब होने का रिलेशन है। और अगर आप फील कर पा रहे हैं तो ये कामयाबी 100% मिलेगी, समय बस लग सकता है। गुरुजी बिल्कुल फील हुआ सर, वीडियो भेज दीजिएगा सर, मुझे 2 हैं उनको भेजना है गुरुजी। बिल्कुल भेज देंगे सर। ओके सर। तो अभी हमारे पास में मौका है, हमारी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिम्मेदारी लीजिए। आज हमारा क्लोजिंग का दिन है और इस बिजनेस के अंदर एक ही चीज कामयाबी दिलाती है। कितने लोग जानना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट है मेरा, एक चीज वो है कि हम कितने ज्यादा लोगों तक हमारी रीच है, पहुंच है, हमारी कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच है। अगर हम किसी को प्लान दिखा दिए और प्लान दिखा के उसको छोड़ दिए और हमने अपनी उससे पहुंच खत्म कर ली और किसी और ने अपनी पहुंच बना ली और उसको समझा लिया ज्वाइन वहां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पक्का सर। सारा मुद्दा इस बात पे है कि हमारी कितने लोगों तक पहुंच है। लोग हमें याद कर रहे हैं, लोगों का दिमाग में हमारा नाम है कि नहीं है। जो व्यक्ति जितने कम समय में ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगा, रीच पहुंचाएगा, वो व्यक्ति कामयाब जल्दी होगा। क्योंकि किसी को सपना नहीं होगा कि सुरेंद्र सिंह प्रजापति साहब ने मैनपुरी के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया है और मैं इनके साथ जाके ज्वाइन हो जाऊं। अगर सुरेंद्र सर के 10 कॉल कानपुर में जाएंगे तो 100% संभावना है कि 10 में से 5 ज्वाइनिंग आके कानपुर के अंदर इनका काम स्टार्ट हो सकता है। अगर सुरेंद्र सिंह सर की पहुंच बिहार में है तो बिहार में काम स्टार्ट होगा। इनकी पहुंच कलकत्ता तक जाएगी, कॉल जाएगी तो कलकत्ता में काम स्टार्ट हो सकता है। ईमानदारी से बताइए, अगर कोई कॉल करके अपनी पहुंच को दूसरी जगह तक पहुंचाएगा नहीं, क्या ज्वाइनिंग आएगी? नो सर। साथियों, इसके लिए एक ही काम करना है, जिसको कॉलिंग बढ़ानी पड़ेगी। अपनी कॉलिंग पे फोकस करिए। आपकी कॉलिंग पर डे कितनी है? अगर किसी को प्लान दिखा दिया तो भी उसकी कॉलिंग करो, ज्वाइनिंग आने तक। ज्वाइन हो गया तो भी कॉलिंग करो काम करने के लिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, यहाँ इंसान को याद दिलाना पड़ता है। बिल्कुल। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बताती है, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। 6 महीने प्रैक्टिस कराती है, तब बेटा बोलता है पापा आप भी हो। अगर बताया ना जाए तो बेटा भी नहीं पहचान पाएगा ये पापा है कौन है। तो साथियों, ये तो हिंदुस्तान के लोग हैं। आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप इस सर्विस में हैं। आप 2 दिन बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन आदमी को बताना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। हमने लोगों को प्लान दिखा दिया, फिर लोग बाद में बोलते भाई साहब ये कंपनी में तो मैं पहले से ज्वाइन हूँ। ऐसा कितने लोगों लीडर्स के साथ में हुआ है। सामने वाला प्लान देख लेता, फिर बोलता भाई साहब इसमें तो मेरी कोई वो ले गया था डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट लगा दिए साहब मेरे तो कहीं लगे हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? हमारे साथ म्यूट कर लीजिए। ये वही लीडर है जो ले तो गए पर याद नहीं दिलाने का काम कर रहे, भूल गए। और ऐसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग आए हैं जो कहीं और डॉक्यूमेंट लगे थे और आज वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, ढेरों लोग हैं अभी हमारी टीम में। कारण मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरी टीम में सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस किया जाता है। और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि याद दिलाने में, जिम्मेदारी लेने में और लोगों की हेल्प करने में, लोगों केयर करने में सबसे नंबर 1 अगर कोई टीम है तो हमारी टीम है। मैं आपके लिए प्राउड फील करता हूं। आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहता हूं।
बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस अपनी आदत को, इस अपनी क्वालिटी को खो मत देना। यही क्वालिटी आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखती कि आपके पास क्या है, दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आप उसकी केयर कितनी कर रहे हैं, आप उसको याद कितना दिला रहे हैं। अरे हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, उनको भी याद दिलाना पड़ा श्री कृष्ण भगवान को, लड़ो, तुम्हें महाभारत जीतना है, लड़ो। इतने लोग मेरी बात से सहमत है। अरे और तो छोड़ो, हम और आप तो इंसान हैं। भगवान बजरंगबली हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा, जामवंत जी को, भाई जाओ लंका पार, लंका पे चढ़ाई करनी है साहब, जाओ, समुद्र पार कर सकते हो आप। तो जब भगवान को याद दिलाना पड़ा, श्री कृष्ण जी को याद दिलाना पड़ा, तो क्या हमें याद दिलाना नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है ज्वाइन करा दिया छोड़ दो? हमारे साजिद सर मुस्कुरा रहे हैं कुर्सी बैठ के। भैया 4 दिन कॉल मत करना अपनी टीम में, 5वें दिन करना। बोले कौन बोल रहे हैं सर? बोले मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। कौन सुरेंद्र सिंह? अरे तुम्हारा प्लान, अच्छा गुरुजी बोल रहे हैं। नंबर ही डिलीट हो जाता है। क्यों कर रहे हो साहब ऐसा? कौन से ऐसे काम है, फैक्ट्री चल रही है, 10-20 हजार के लिए इतने बिजी हैं कि जहां से जीवन बदल सकता है उसकी केयर नहीं है, और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट अपने आप चला जाएगा। एक बात बताओ, अगर लोग हमारे साथ आ गए, लोगों का दिल जीत लिया, लोग हमारे साथ खड़े हो गए, प्रोडक्ट अपने आप जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। अरे प्रोडक्ट नहीं चलता है, लोग चलाते हैं। लोग, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, लोग बेचते हैं लोग। और जब लोग हमारे होंगे, लोग अपने होंगे, लोग हमारा दिल जीत लेंगे, हम लोगों का दिल जीत लेंगे, काम नहीं, काम का बाप होगा, बाप। कितने लोग तैयार हैं? यस। अंदर से ऐसे ही फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं चाहिए मुझे। यस गुरुजी, करके रिश्ते नहीं होते। कुछ भी हो हम आपके साथ है सर, हमारी पूरी टीम आपके साथ है सर, जब तक ब्रांड बन नहीं जाए सर छोड़ेंगे नहीं, मेरा वादा है। क्या बात है, डायनी साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। साथियों मैं एक ही बात लास्ट बोल के बात खत्म करना चाहता हूं। आज पढ़ लीजिए आप एक बार, आज पत्रा दिखा लीजिए, आज कोई पंडित जी को बुला के हाथ दिखा लीजिए, जो करना है आज कर लीजिए, लेकिन आज तय कर लीजिए कि मैं आज एसएलपीएस के अंदर इनको अपना गुरु मानता हूं और आज के बाद सिस्टम की बात को फॉलो करूंगा। जब तक ब्रांड नहीं बन जाऊंगा, जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। हमारे अनुज शर्मा सर बता रहे थे कि वो जयपुर में मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग करने के बाद ऐसे टहलने के लिए गए तो रोड के किनारे कुछ लोग बैठे रहते हैं तोता लेके, बोले अपना भविष्य दिखाओ, भविष्य दिखाओ, तोता बताता है, तोता बताता है। तो अनुज सर बता रहे थे कि हमारे कुछ लीडर साथ में थे और वो सिर्फ अंगूठी मंगूठी पहने थे, सब निकाल के जिम में डालनी, और हाफ पैंट और टी शर्ट में थे। और बोले बाबा जी हमारा भविष्य बता दो। तोते से उन्होंने एक पर्ची निकलवाई, तोते ने चौथ से निकाली। उस पर्ची में बोला बेटा अभी तेरा थोड़ा समय खराब चल रहा है, लेकिन तेरा आगे वाला समय बढ़िया हो जाएगा। तो अनुज सर बोल रहे थे, मैंने पूछा मेरी नौकरी कब लग जाएगी? बोले बेटा अभी तो आसार नहीं है, लेकिन तू मेहनत कर, 1-2 साल में तेरी नौकरी लग जाएगी। बोले साहब मेरी गाड़ी कब आ जाएगी? बोले तेरी गाड़ी तो मुश्किल है, लेकिन तू मेहनत करेगा तो अल्टो तेरी आ सकती है। तो अनुज सर बता रहे थे, मैंने उसे 20 रुपए दिए, मैं वहां से चला आया। मैंने अपने लीडरों से एक ही बात बोली, आपने अपना प्रैक्टिकल देखा? जो आदमी महीने का 35 लाख रुपए कमाता है, तोता क्या बताएगा? यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ कर्मों में है, कर्मों में। कोई तोता नहीं बताएगा आप क्या बनेंगे, हमारे कर्म बताएंगे हम क्या बनाएंगे, हमारी सोच बताएगी, हमारी नीयत बताएगी, हमारी जिम्मेदारी बताएगी कि हम क्या बनेंगे। आज 5-5 कारें हैं सर के पास, पोर्शे जैसी 1-1.5 करोड़ की कार है अनुज शर्मा सर के पास, और तोता साहब बोल रहे थे अल्टो आ जाएगी। क्या बताएंगे आप? तो आज पत्रा दिखा लो, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, जो भी डाउट है खत्म कर लो, लेकिन आज मुट्ठी बांध लो। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, जो बातें बताई उनको समझने के लिए तैयार हैं, सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर आप सांसें आपकी भी चल रही हैं,
खून आपका वही है, लाल वाला जो हमारा है, जो संजय सर का है। कम से कम आप खड़े तो हो सकते हैं, कम से कम स्टेशन पे भागने के लिए पैर तो है, लेकिन एक इंसान के पैर भी साथ नहीं दे रहे। लेकिन वो पैरों से विकलांग होगा चलेगा, लेकिन जो आदमी मानसिक रूप से विकलांग है वो नहीं चलेगा। कितने लोग मन से ठानने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। यस वो आज कौन उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, टीम को याद दिलाने का काम, लोगों के ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने के काम, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने के लिए ज्यादा कॉलिंग, कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? यस फॉर्मेलिटी नहीं, रियलिटी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और मैं प्राउड फील करता हूं कि आप जैसे दमदार और जबरदस्त, यूनिक, बेहतरीन, शानदार लीडर्स के साथ में मैं काम कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, एक एक व्यक्ति यहाँ पर आज ब्रांड बनेगा आने वाले समय के अंदर। बस हमें करना क्या है, डेली फोकस करना है, क्योंकि कितनी भी बड़ी सफलता पे जाना हो, डेली काम करके इंसान बड़ा बनता है। डेली फोकस करना है कि अगले दिन हमें क्या करना है, अगले दिन का शेड्यूल आपके पास में होना चाहिए। अगले दिन मुझे किसके पास जाना है, एक दिन पहले प्लानिंग के साथ में काम करो, और जिस दिन जो काम करना है उस दिन की जिम्मेदारी लो। आज और कल क्लोजिंग का दिन है, तो जो पूरे प्लान दिखाए अभी तक आपने फॉलो किए, उन सारे लोगों से क्लोजिंग करवा के ज्यादा से ज्यादा कॉल क्लोजिंग के लिए और फॉलोअप के लिए करके अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम के साथ। और आज अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर बनाने का मौका है, ज्यादा से ज्यादा फोटो लाने का मौका है, सिल्वर ऑफ द वीक बनने का मौका है, गोल्ड ऑफ द वीक बनने का मौका है, प्लेटिनम ऑफ द वीक बनने का मौका है, मुझ में है दम का फोटो लाने का मौका है, और ब्रॉन्ज बनने का मौका है। तो कितने लोग आज और कल पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं? यस यस गुरुजी, बिल्कुल सर। तैयार है? तो मैं कुछ अपने एमराइट्स को बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे अनुज यादव सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। कौन सी ऐसी एक बात बताइए जो आपको आज दिल पे लगी और आपका कमिटमेंट है कि सर अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आने के बाद आप टर्निंग पॉइंट आएगा और मैं वादा कर रहा हूँ, नोट कर लेना, जो अगली ईद होगी इससे 1000 गुनी बेस्ट होगी। लगे रहना, छोड़ना मत, दिल से वादा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया जितेंद्र सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप रास्ते में लग रहे हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे अनुज यादव सर, ब्रांड न्यू एमराल्ड सर के लिए जोरदार तालियां। का मौका दिया। नमस्कार गुरु जी। और सर मजा आ गया सर आज की ट्रेनिंग में। और कल आपका जो वीडियो देखा, जो आपने कमिटमेंट किया सर, उसको भी देख के हमारे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं सर जो आपने बोला कि जो शरीर से विकलांग है वो तो जो ठीक है, जो मन से विकलांग है वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ सर आपसे, आपके हर कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी है। और मैं जो बहुत जल्द आपके सामने एमराल्ड बन के आ रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ सर अगले 2 महीने के अंदर मैं यहाँ से टॉपर बन के आऊंगा। आपके हर शब्द पे, आपके हर चीज पे हम फॉलो करेंगे, हर सिस्टम को फॉलो करेंगे सर। हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक और ब्रांड न्यू एमराल्ड इस वीक या 30 तारीख तक बनने जा रहे हैं, हमारे दरोगा जी मिस्टर अवधेश यादव सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ट्रेनिंग के अंदर कौन सी ऐसी एक बात आपको दिल पे लगी तो आपको लगता है कि सर आज तक जो नहीं हुआ वो अब होगा? गुरुजी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। गुरुजी संजय सर का वीडियो देखकर गुरुजी मैं 10 कदम में गया था, तभी आत्मा जगी थी गुरुजी। और जो आज आपने दिखाया है, इससे करंट 1000 गुना और बढ़ गया है गुरुजी। और कहीं ना कहीं ऐसा मन में गया है कि जब संजय सर कर सकते हैं तो सर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें तो भगवान ने पूरा बनाया है, उनके साथ तो भगवान ने कहीं ना कहीं जो पैर गड़बड़ किए हैं। लेकिन सर की जो मानसिक स्थिति है गुरुजी, उसको देख के इतना इंस्पायर हूँ कि गुरुजी अब तो यही लगता है बहुत बातें करते, वो कर गए, हम ना कर पाए तो दुनिया में आके मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा गुरुजी। और बिल्कुल इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इस जीवन को ग्रेट बना के ही रहेंगे। जैसा सर ने कहा है कि ब्रांड बनना है गुरुजी, बिल्कुल ब्रांड बन के ही रहेंगे। जब तक ब्रांड नहीं बन जाएंगे तब तक एक बार और यही करते रहेंगे गुरुजी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जो आपने बिल्कुल आत्मा को झकझोर दिया है और अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जीवन व्यर्थ चला जाएगा अगर ये अपॉर्चुनिटी पे हम ब्रांड ना बन पाए। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक और बहुत जल्दी बनने वाले एमरल्ड इसी टारगेट के अंदर दिल्ली से मिस्टर शैलेंद्र यादव सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम सर और सभी साथियों को नमस्कार। पैनल पे बोलने का मौका दिया सर आपने। सर बहुत कुछ फीलिंग कर रहा था सर, मैं मीटिंग में नहीं जा पाया सर, सच्चाई है। और आगे से मैं वादा करता हूँ आपके सामने, चाहे कोई भी अड़चन आएगी तो मैं उसे तोड़ के और वहाँ मीटिंग में जाया करूंगा 100%। क्योंकि सर मैं 2 दिन नींद भी नहीं आई, सच्चाई बोल रहा हूँ सर आपको, कि 2 दिन काम भी कुछ नहीं हुआ और बारिश चलती हुई लगातार और मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया कुछ कारणवश से। आगे से मैं कोई बंधन नहीं रखूंगा और इस मीटिंग में पहुंचा करूंगा, कोई भी मीटिंग हो सर। और ये आपका जो भी कोई जवाब होगा सर, उसमें बिल्कुल 100% दृढ़ता के साथ खड़ा रहूंगा और मैं अपना लेवल बहुत जल्दी पूरा करूंगा 100%। और आज शायद फोटो भी पड़ेगी 2-3 लोगों की। और सर जो आपने वादा किया कि 4000 तक बनना चाहिए चेक, उसमें भी बिल्कुल 100% खड़ा उतरूंगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। जिम्मेदारी सर आपकी यही है कि आप अपने लेवल पे फोटो लेके आए और ये फोटो लाके आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आप ब्रांड हैं। और ब्रांड छोटे से ही बड़ा बनता है, पहले ब्रांड भी छोटा होता है, लेकिन वो अपने आप को बढ़िया बना के परफॉर्म करके हर लेवल पे बेस्ट करके एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बनता है। और सर संजय सर का जो वीडियो देखा सर, पहले भी देखा था एक बार और आज फिर दोबारा मुझे ताजगी कर दी है सर। 100% अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते आगे। 100% हर बात पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं 100% करने की वादा करता हूँ सर आपसे, करूंगा सर और करूंगा सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम बुला लेते हैं अगले महीने हमारे बनने वाले ब्रांड न्यू रूबी स्टार जबरदस्त डायनेमिक लीडर डॉक्टर राम यादव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी कल की ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं ना कहीं आपके माध्यम से जो कल ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिला आगरा में, उसके लिए मैं गुरुजी बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। कि मेरी जिंदगी की एक ऐसी पहली ट्रेनिंग थी जो मैंने आज के पहले ऐसी ट्रेनिंग नहीं लेने के बाद में गुरुजी लगा कि मैं ढेर सारी गलतियां कर रहा था, लेकिन गुरुजी वो ट्रेनिंग मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होगी। और गुरुजी मैंने देखा कि आप अभी जैसे बता रहे थे कि लोग अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के याद करेंगे कि तुमने ये ट्रेनिंग को मतलब जब विशाल सर्च कर रहे थे या और लोग कर रहे थे तब तो कंपनी तो तुमको भी मिल गई थी, लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं इतनी मेहनत की, आप भी एक ब्रांड बन सकते थे। तो गुरुजी दिल में आग लगी हुई है कि जब संजय सर जैसे व्यक्ति कर सकते हैं तो हमारा तो कल से खून खोल रहा है। गुरुजी दिन रात एक कर देंगे और 100% गुरुजी अचीवर बनने के लिए काम नहीं करेंगे, यहाँ पर ब्रांड बनने के लिए काम करेंगे। और गुरुजी बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा घोटाला आने वाला है मेरी पूरे नेटवर्क में। गुरुजी बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। गुरुजी एक एक रोम खड़ा हो जाता है जब आपकी ट्रेनिंग सुनता हूँ, जब आप ऐसे वीडियो दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और नेक्स्ट में कॉल